होना होता है। प्रभु ने जो बरकत दिया इसे व्यर्थ ना गमाओ। अब आपके मुख्य मेहमान आ गए, परमेश्वर से आज मांग रहे परमेश्वर से, प्रभु मुझे बरकत दे, व्यवसाय के लिए, काम के लिए, धंधे के लिए प्रार्थना करवा रहे, और आपको परमेश्वर ने बरकत दिया। कोई मुख्य मेहमान आ गया, ले भाई एक चप्पा पी लेना, हाँ 100 रुपए अलग से दे दिया। ठंडा लाकर पिलाऊं, अच्छा खाना खिलाऊं, लेकिन पीने के लिए नहीं देना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक तरफ से बरकत मांग रहे और बुरे बुरे शब्द के द्वारा गालियां दे रहे कि उसी मुंह से, एक ही सोते से मीठा पानी और कड़वा पानी निकल सकता है। हालेलुया। ध्यान दो, प्रार्थना का उत्तर ना मिलने के कारण अपने मुंह की चौकसी करो, अपने हृदय की चौकसी करो और अपनी प्रार्थना की चौकसी करो। प्रार्थना में बैठते हो, क्या मांगते हो? प्रार्थना करने के बाद आप सुबह से शाम तक कैसा जीवन जीते हो? अपने हृदय में कड़वाहट, गुस्सा ज्यादा समाज गया हो तो उपवास करो, उसको खत्म करो। हालेलुया, 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 हालेलुया। कुछ अच्छे दिन देखना, कुछ बड़ी सेवकाई में पहुंचना। मैं प्रचार करना चाहता हूं, मैं आराधना करना चाहता हूं। अपने पास्टर की सलाह लेकर वैसा जीवन जियोगे तो कुछ भविष्य में बन पाओगे। नहीं तो पिछले लड़के से तैयार होंगे, फिर तुम वो पत्थर के नहीं रह जाओगे बिना कारण, ना घाट का ना गली का बीच में लटकते हुए। हालेलुया। जो भूखे हैं वो बढ़ेंगे, जो प्यासे हैं वो बढ़ेंगे। आज जो ड्यूटी तुम्हें लोगों को संभालने के लिए, जो ड्यूटी तुम्हें परमेश्वर ने दिया हुआ, उसे तुम इज्जत ना दोगे, तुम्हारे से अच्छे लोगों को प्रभु लेकर आएगा। एक दर्शन देख रहा था, एक भाई नए अगुवे दिया परमेश्वर ने, हजारों के तादाद में नए लीडर्स को परमेश्वर ने खड़ा किया चर्च के अंदर। हालेलुया, हालेलुया। कई लोग जैसे कि पास्टर की सफलता देखकर वो जलन है, इसीलिए मीटिंग में आना ही बंद कर देते हैं। पास्टर तो तेरा ही कर रहा, पास्टर ये कर रहा, पास्टर वो कर रहा, हर साल कुछ ना कुछ बनाता रहता है। हालेलुया। ऐसा हृदय लेकर परमेश्वर कैसे प्रार्थना सुनेंगे? ऐसा हृदय लेकर हम कैसे सुसमाचार बांटेंगे? ऐसा हृदय जब हमारी एकता ही नहीं बनेगी, ऐसे कैसे प्रभु के राज को बना पाएंगे? कैसे लोगों को नरक से बचा पाएंगे? कैसे प्रभु को दिल को खुश कर पाएंगे? कैसे हमारी एकता होगी? हालेलुया। हम एक दिन स्वर्ग में जाएंगे तो प्रभु पूछेगा, क्या मेरे सुसमाचार के लिए क्या किया? प्रभु जब प्रश्न पूछेगा, क्या हम उत्तर दे पाएंगे? पास्टर में सुसमाचार सुनाना चाहता था मगर पास्टर अच्छा नहीं था, ये बोलोगे? हमारी नहीं सुनता था, ये बोलोगे? परमेश्वर ने तुम्हारे बीच में एक दास को खड़ा किया, तुम उसे सुनाओ इसलिए कि वो तुम्हें सुना, इसलिए खड़ा किया। जब परमेश्वर ने मूसा को लोगों के बीच में खड़ा किया, मूसा की 6 साल बड़ी जो बहन जो थी मूसा से कुड़कुड़ाने लगी। हारून जो था उससे वो कुड़कुड़ाने लगा। हारून बड़ा भाई था, मूसा की बहन मरियम बड़ी बहन थी, और मूसा को परमेश्वर ने खड़ा किया और उन्होंने कहा, हम भी तो अभिषेकता है, हम भी तो भविष्यवाणी करते हैं, हमारे हाथों से चमत्कार होता, लेकिन मूसा तो प्रभु का दास है, हमारी क्यों नहीं सुनता? इस स्त्री से ब्याह नहीं करने के बोले, तूने ब्याह कर लिया, कुड़कुड़ाया, प्रभु ने तुरंत कोढ़ की बीमारी दिया। हालेलुया। ये गलती विश्वासी कभी ना करे। कोई अगुवा है, वो कितना बड़ा लीडर क्यों ना है, पास्टर को तुम नहीं चला सकोगे। तुम बूढ़े होकर मर जाओगे लेकिन तुम पास्टर को नहीं चलाओगे। पास्टर परमेश्वर की सुनता है और परमेश्वर ही पास्टर को चलाता है। खुदा ने पहले अपने दास को चुना ताकि तुम उसकी सुनो। परमेश्वर का वचन कहता, जब तुम्हारी सुनता है कोई तो वो मेरी भी सुनता, जो तुम्हारी नहीं सुनता वो मेरी नहीं सुनता। हालेलुया। इसलिए अपने आत्मिक गुरु, अपने आत्मिक पिता को तुम हैंडल नहीं करोगे, वो तुम्हें हैंडल करेगा। वो तुम्हें वचन के द्वारा सिखाएगा, पवित्र आत्मा की आवाज सुनकर वो तुम्हें समझाएगा, परमेश्वर की उपस्थिति की ओर तुम्हें लेकर जाएगा, परमेश्वर की ओर से वो प्रार्थना का उत्तर पाकर वो तुम्हें सलाह देगा। हालेलुया। चेला कभी गुरु नहीं हो सकता, लेकिन गुरु के बराबरी में आ जाना वो उसके लिए बहुत बड़ी बात है। तुम जहां तक आओगे परमेश्वर अपने दास को अधिक ऊंचाई पर ले जाएगा।
क्योंकि उसे हजारों लाखों लोगों को उसे चलाना है। उसे मालूम है अपने दास को वो बुद्धि, अपने दास को सामर्थ, अपने दास को वो सलाह देना है। और इस कारण परमेश्वर का वचन कहता है, इस कारण परमेश्वर तुम्हारी प्रार्थना नहीं सुनता। हालेलुया। जब तुम चर्च में आते नए हो या जूने, अपने हृदय को कठोर करेंगे, घूमते फिरते रहेंगे, परमेश्वर किस रीति से आपको उत्तर देगा। प्रभु यहाँ काम करता है, प्रभु का दास यहाँ पर खड़ा है, प्रभु यहाँ काम करता है। ये प्रभु का भवन है और प्रभु के भवन में तुम आकर अपने घुटने टेककर प्रभु से मांग कर जाते कि प्रभु मुझे जल्दी से जल्दी परमेश्वर मेरे जीवन में चमत्कार कर। आने वाले टाइम में मैं यहाँ आकर गवाही दूंगी या दूंगा, गवाही बांटूंगा प्रभु अपने गांव में, मोहल्लों में, अपने रिश्तेदारों की यीशु जिंदा है। और उसी के गवाही, उसी का सुसमाचार में सुनाऊंगा जब आप मन में अपने दिल में ठान लेते हैं प्रभु बहुत भला है। परमेश्वर का वचन कहता, चख कर देख वो कैसा भला है, परख कर देख वो कैसा भला है। एक ही काम है परमेश्वर आपसे, एक हर एक विश्वासी को मैं कहना चाहता हूँ, वो आपके जीवन को जानता है और वो मदद ही करना चाहता, आपको उठाना चाहता, आपको बढ़ाना चाहता। आप जैसे भी आपके व्यवसाय को बढ़ाना चाहता, आपकी गवाही को बनाना चाहता, आपको इस बीमारी से निकालना चाहता, आपके बच्चों को वो अच्छी सलाह देना चाहता, वो अच्छा सोच देना चाहता, तुम्हारे लिए वो बड़े रास्ते खोलना चाहता, तुम एक जो बेट मेहनत करते वो अधिक बढ़ा देना चाहता है। हालेलुया। कामयाबी होना है वचन के द्वारा, कामयाबी होना है वचन के द्वारा, सफल होना है वचन के द्वारा। मार्ग यहोवा खोलेगा, बुद्धि यहोवा देगा, सुरक्षा यहोवा देगा, तुम्हारी बल, तुम्हारी ढाल यहोवा है। हालेलुया। ना उसका हाथ ऐसा छोटा हो गया, ना वो बहरा हो गया कि तुम्हारी प्रार्थना सुन ना सकेगा, तुम्हें देख नहीं सकेगा, तुम्हें छुटकारा नहीं दे सकेगा। वो देख सकता, पल भर में दे सकता। वो हर एक प्रार्थना को सुन रहा है, हर एक प्रार्थना का वो उत्तर लेकर आने के लिए तैयार है। कुरनेलियुस के समान जिस रीति से कुरनेलियुस के लिए उत्तर लेकर वो आया। कुरनेलियुस भला सीधा था, भला व्यक्ति था, सीधा व्यक्ति था, प्रार्थनावादी था, कानून को मानने वाला व्यक्ति था। उसको मालूम था आज ना कल परमेश्वर उत्तर देगा, उसको मालूम था मेरा बल, मेरी ढाल मेरा परमेश्वर है। दाऊद इसीलिए कहता मैं परमेश्वर को अपने दाहिने हाथ है समझता हूँ, मेरी रक्षा करता है समझता हूँ। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है जिससे परमेश्वर प्रेम करता उसे कोड़े भी लगाता। क्यों कोड़े लगाता? सिखाने के लिए। तुम्हारा बच्चा कभी आड़ा टेढ़ा चलता हो, व्यसन करता, तुम कोड़े लगा के उसे सुधारते हो, क्योंकि तुम्हें मालूम है कि यदि ये आज बिगड़ जाए तो कल काम में नहीं आएगा, वो नरक में चले जाएगा। इसीलिए तुम तुम्हारे बच्चों को सुधारना चाहते, वो जेल में चला जाएगा कोई गलती करके, तुम्हारे बच्चों को छेड़ी लगाते, डांट लगाते, सुधारते। उसी रीति से परमेश्वर भी चाहता है कि तुम नरक में ना जाओ, तुम और गरीब ना बनो, क्योंकि बाइबल कहती है यीशु के टाइम में